डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही सुंदर कविता जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान और इसके लेखक हैं नागार्जुन। तो आइए सबसे पहले हम इस कविता का परिचय पढ़ लेते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों यानी माध्यमों से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बागपन जुड़ जाता है। तो लीजिए हम शुरू करते हैं यह कविता जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। आप देख रहे हैं संस्कार गुरु चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो लीजिए यह हमारी सुंदर कविता दंतुरित मुस्कान। इस कविता को शुरू करने से पहले आपको यह समझना होगा कि लेखक इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है। आपको अपने मन में यह भाव लाने होंगे कि एक माता के पास में एक छोटा सा बालक है जिसके अभी तक दांत नहीं आए हैं। इसीलिए इस कविता का नाम रखा है दंतुरित मुस्कान। इसके दो अर्थ निकलते हैं, दांत से रहित और जिसके छोटे छोटे आगे के दो दांत आते हैं, ऐसा छोटा बालक जो माता की गोद में है। तो लेखक नागार्जुन जी कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि छोटे बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी मृतक में भी ये जान डाल दे, इतनी सुंदर उसकी मुस्कान होती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। और जो छोटा बच्चा कभी मिट्टी में खेलता है तो उसके गाल मिट्टी से सन जाते हैं। तो कहते हैं कि धूली धूसर यानी मिट्टी से भरे हुए तुम्हारे गाल भी बहुत सुंदर लगते हैं। और ऐसा लगता है छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा लगता है कि जैसे कमल के फूल, जलजात का अर्थ है कमल। ऐसा लगता है कि कमल के फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोंपड़ी में खिल उठा है, इतना सुंदर तुम्हारा रूप है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे स्पर्श को पाकर, परस मतलब स्पर्श, तुम्हारे स्पर्श को पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी तुम्हें कोई स्पर्श भी कर ले, छू भी ले तो कठिन से कठिन पत्थर भी पिघल कर पानी बन जाए, जल बन जाए। अगली पंक्तियों में लेखक कहता है, छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल। शेफालिका के फूल बहुत ही नाजुक होते हैं, अगर उन्हें छू भी लिया जाए तो उनकी पंखुड़ियाँ गिर जाती है। तो लेखक कहता है, छू गया तुमसे गए शेफालिका के फूल। बच्चा इतना कोमल होता है जिस प्रकार शेफालिका का फूल होता है कि अगर उसे कोई छू भी ले तो बच्चा उदास हो जाता है। बांस था कि बबूल, बांस और बबूल दोनों ही कठोर वृक्ष होते हैं और अगर उससे कोई फूल छू जाए तो उसकी पत्तियां जड़ जाती है। तो इन पंक्तियों में कवि यही कहना चाहता है कि बच्चा बहुत ही नाजुक और कोमल होता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। तुम अभी तक मुझे पहचान नहीं पाओगे और पहचान नहीं पाए हो, देखते ही रहोगे अनिमेष। अब वो बच्चे को देखकर लेखक कहते हैं कि तुम मुझे अभी तक पहचान नहीं पाए हो, देखते ही रहोगे अनिमेष। क्या तुम मुझे इसी प्रकार लगातार देखते रहोगे? अनिमेष मतलब एक टक या लगातार देखना, क्योंकि वो बच्चा है, वो लेखक को लगातार देखता रहता है। तो लेखक कहता है कि तुम मुझे अभी तक पहचान नहीं पाए हो और क्या मुझे लगातार ऐसे ही देखते रहोगे? थक गए हो? क्या तुम थक गए हो? आँख लूँ मैं फेर। अगर तुम थक चुके हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ, तुम शांति से सो सको। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कभी मिल नहीं सकते। क्या हुआ यदि हमारा परिचय अभी तक नहीं हुआ है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न देख पाता
मैं न पाता जान। आज तुम्हारी माँ की वजह से मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ और तुम्हें जान पा रहा हूँ। फिर से इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। क्या हुआ कि हम आज पहली बार ही हमारा परिचय हुआ है और हम पहली बार ही नहीं मिले हैं। यदि तुम्हारी माँ आज माध्यम नहीं बनी होती तो मैं तुम्हें ना तो देख पाता ना जान पाता। यानी तुम्हारी माँ के माध्यम से ही आज मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अगली पंक्तियों में तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, धन्य हो तुम, तुम्हारी माँ भी धन्य। तुम्हारी जो मुस्कान है इतनी सुंदर है, तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी बहुत धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। अब आगे लेखक कहता है चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। मैं तो दूर रहने वाला प्रवासी हूँ, यानी मैं तो घर में हमेशा रहता नहीं, आता जाता रहता हूँ। आज यहाँ, कल दूसरी जगह, इतर रहने दूसरे स्थान पर, और मैं तुम्हारे लिए एक तरह से पराया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तुम तो मुझ जैसे मेहमान से कभी मिल भी नहीं पाए, न तुम्हारा कभी संपर्क हो पाया। इस अतिथि से, अब कहते हैं मैं अतिथि के समान हूँ जो हमेशा घर पर नहीं रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ। तो मुझ जैसे मेहमान से तुम्हारा कभी संपर्क अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए तुम मुझे जान नहीं पा रहे हो। उंगलियाँ माँ की कराती रही है मधुपर्क। हमेशा जो बच्चा होता है माँ की उंगलियों को भी कभी कभी मुंह में लेकर चूसने लगता है और उसे ऐसा लगता है जैसे माँ की उंगलियों में ही वो शहद ले रहा हो। मधुपर्क होता है शहद। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और जब भी तुम कनखी यानी तिरछी निगाहों से देखते हो, मुझे देखने लगते हो, और होती जब आंखें चार। जब माँ की गोद में लेटकर तुम तिरछी निगाहों से मुझे देखते हो और तुम्हारी और मेरी दोनों की आंखें मिलती है, यानी आंखें चार होना, दोनों तरफ से आंखें मिलना। जब आंखें चार होती, आंखें मिलती है, तो तुम मुझे देखकर मुस्कराने लगते हो। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब मुझे तुम्हारी यह सुंदर छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान बहुत ही सुंदर लगती है और ऐसा लगता है इस छवि को मैं बार बार देखता रहूं। तो यहाँ हमारी यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।